अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब ने जीटीवी के प्रोग्राम से लाइव इंजीनियर साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया। कुछ दिनों पहले मैंने आप तमाम भाइयों को जीटीवी के सेट की ये वीडियो दिखाई थी, जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कारी खलीलुर रहमान साहब को चिश्ती रसूलुल्लाह कलीमे पर जवाब देते हुए ये कहा था कि इसमें मिर्जा की रूह आ गई है, और इस पर ओवैस रब्बानी साहब ने भी उनकी बात की तायद की थी। इसी वीडियो के रिस्पॉन्स में इंजीनियर साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल से उनको ये रिस्पॉन्स दिया था। तो उन्होंने ये जुमला बोला कि इसमें मिर्जे की रूह फिर आ गई है, और वो जो जीटीवी के एंकर हैं ओवैस रब्बानी साहब, उन्होंने तायद की कि बिल्कुल मिर्जे की रूह आ गई है, क्योंकि उन्हें तो खूब अंदाजा है कि वो जिस फिरके का फ्रंट मैन बनने की कोशिश कर रहे थे, उस फिरके के फरसूदा नजरियात के साथ मैंने क्या किया है अल्लाह के फजल से। एंड रिजल्ट उसका ये निकला है कि अब ये दोनों एंकर भी और मुफ्ती साहब भी अपने ही फिरके की किसी मस्जिद में जाके कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो उन्होंने प्रोग्राम करने की कोशिश की थी वो प्रोग्राम तो मर गया। हाँ, उसके बाद उनका प्रोग्राम नया शुरू हुआ, और फिर वो जलाली पार्टी ने जो जो वीडियोस बनाई हैं कॉन्टिन्यूसली, अभी तक जान नहीं छूट रही। वो बुला रहे हैं कि भाई हम आ जाते हैं, तो ये वही बातें कर रहे हैं जो मुझसे करते थे कि अपने नुमाइंदा को लॉन्च करो, इस तरह नहीं होगा, छोटों से बात नहीं होगी। अब इंजीनियर साहब की इसी वीडियो के रिस्पॉन्स में ओवैस रब्बानी साहब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि आपको हम यहाँ अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस नहीं कर रहे, लिहाजा आप भी हमारे मुतालिक बात ना करें। वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए, आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। हमारे हवाले से अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। उसके लिए वो दिल गुर्दा जो चाहिए वो आपके पास है नहीं। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। तो कोई भी शख्स है, मेहमान है, मेजबान है, उसके हवाले से आप मोहतात हो जाए। हमने अपनी जुबान रमजान में तो सीली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? किसी के भी मौकिफ को अपना मौकिफ बना के ये नशर आशात करके मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, बहुत ही अदब के जुमलों में, आपके लिए भी मेरे पास अदब है, यही कह सकता हूं कि शट अप। दूसरी अपडेट ये है कि आखिरकार कैसर अहमद राजा साहब का इंजीनियर साहब को दिया हुआ चैलेंज मुकम्मल हुआ। इंजीनियर साहब ने जो कैसर अहमद राजा साहब पर यह इल्जाम लगाया था कि वो मौलवियों का एजेंट बन के उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए आए थे, तो उस पर कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को ये चैलेंज किया था कि अगर इंजीनियर साहब अपनी बात में सच्चे हैं तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ये कहें कि अगर आपका इल्जाम सच्चा है तो जो एजेंट बनकर गया था उस पर अल्लाह की लानत हो, और अगर आपका इल्जाम झूठा है तो इल्जाम लगाने वाले पर अल्लाह की लानत हो। 1 महीना खत्म हो गया, लेकिन इंजीनियर साहब ने इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया। तो आखिरकार 1 महीना मुकम्मल होने के बाद कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि वो अपने अल्फाज को वापस लेते हैं, क्योंकि हक वाजे हो गया है और वो ये नहीं चाहते कि कोई मुसलमान उनकी वजह से अल्लाह की बारगाह में जवाब दे हो। मैंने ये बात कही थी कि फिर इल्जाम अगर सच्चा है तो फिर जो एजेंट बन के गया था उस पर लानत होनी चाहिए, और अगर इल्जाम झूठा है तो फिर इल्जाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत। ये 2 ही सिंपल ऑप्शन थे। लेकिन 1 महीना गुजर गया। इंजीनियर साहब चाहें तो उसको बेशक चैलेंज को ओपन रखें, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने ये जो अल्फाज हैं ये मैं विड्रॉ करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए कि मकसद ये कभी भी नहीं था कि इंजीनियर साहब को इस दुनिया में या आखिरत में मैं किसी ऐसे ट्रैप में फंसा दूं जिसमें उनके लिए दिक्कत हो। ये जो बात है लानत वाली, मैं ये अल्फाज भी अपने वापस लेता हूँ, इसलिए कि बात अब खुल के सामने आ गई है। मैं हशर के दिन इंजीनियर साहब को इस तरह नहीं मिलना चाहता कि इस जुमले का बार उनकी गर्दन पे हो। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए बेहतरीन चीज सोचनी चाहिए। एक मुसलमान को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो दुनिया और आखिरत में किसी दूसरे मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश करे या उसको ऐसा करे कि उसके मुसलमान भाई का नुकसान होता हो। मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। कैसर अहमद राजा साहब के इस बड़ेपन के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर सुबैल इकराम साहब से ये सवाल किया गया कि आप इंजीनियर साहब से मुलाकात करने के लिए जहलम अकेडमी कब जाएंगे, तो इस पर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब इंजीनियर साहब दुम्बे के गोश्त, रोस्ट और काबुली पुलाव की दावत देंगे। तो फिर अहमद फुजान साहब ने ये कहा कि जहलम अकेडमी में तो इंजीनियर साहब सिर्फ चाय और समोसा खिलाते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने बड़े मजाकिया अंदाज के अंदर ये कहा कि फिर तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। हमने तो आज तक कुछ किसी से कोई मुखालफतें नहीं। मैं कहता हूँ दुम्बा, रोश यार वो खिलाते हैं पकोड़े और समोसे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। हम कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे, पास से बने गुजरेंगे। इंजीनियर भाई आप फिर एक दिन वो आ जाए हमारे पास, अच्छा ये खा ले, ये खिला दे। होस्ट करेंगे आप उनको? मैं उनको होस्ट करूंगा। नहीं तो होस्ट कर रहे हो पीछे। मैंने डिमांड दी 3 खानों की, आपको मैं खिलाऊंगा 30 खाने। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए ऑफर है, 30 खानों की ऑफर है, बड़े बेहतरीन किस्म की मंदी, मटन, हर चीज का। लेकिन यार बात सुनिए, वहाँ पे आप होस्टिंग कर रहे हो, टाइम क़यामत तक कुकड़ी तो शाही कोई नहीं जनाब। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली समा टीवी पर साहिल अदीम साहब इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने साहिल अदीम साहब को इल्जामी जवाब देते हुए ये कहा कि जिस माइक को आप यूज कर रहे हैं या फिर जो आपके स्पीकर्स हैं वो भी यहूदियों की कंपनीज ने बनाए हैं, तो आपको सबसे पहले इन्हें बाइकआउट करना चाहिए। तो इस पर इयोन पॉडकास्ट के होस्ट अमान साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज के अंदर उनको जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। किसने कहा कि हमें किसी कौम से, किसी मजहब से मसला है? हमें इजरायली ज़ायनिस्ट रियासत से मसला है। यहूदी पाकिस्तान में भी रहा करते थे, इंडिया में भी रहा करते थे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रहा करते थे। ये आमिर अली साहब क्योंकि कॉलोनाइज जहन इनका, गुलामी का वो शिकार हो चुका है, कहने लगे कि सब कुछ द जूस ने बनाया। यार ये कितना बुनियादी तौर पे इंट्रिंसिकली रेसिस्ट नोशन है कि सब कुछ द जूस ने बनाया। लाइक
We don't have a problem with trading or doing business with the Jews. We have a problem with trading and doing business with Zionists. Zionism एक प्लेग है इंसानियत के ऊपर। आखिर में आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो आप मुस्लिम टुडे ऑफिशियल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। उलमाए किराम के हवाले से कोई भी न्यूज हो तो आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।